अगर आपके पास अभी तक आपका एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सेविंग अकाउंट्स के अलावा एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी हमारे पास होना चाहिए। आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने अपना खुद का घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक का एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन किया है और काफ़ी समय से इस अकाउंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। सबसे पहले तो फ़ायदा यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करने का ये रहता है कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रहता है, कोई खर्चा नहीं होता है और कोई भी पैसा मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। आप यहाँ पे देख लो, कोई भी पैसा नहीं है, ज़ीरो बैलेंस है और कहीं कोई भी चार्जेस मेरे अकाउंट से नहीं कटते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट पे अगर मैं कोई भी पैसा भी मेंटेन करके रखता हूँ तो इसके बदले में बैंक मुझे एक अच्छा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराती है, जो कि मुझे एक सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इस ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पर मिल जाएगा। अब देखो, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने की अगर बात आती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक का 811 ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को ही ओपन करना। मैं बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। क्विकली कहीं पर भी आप फिंगर लगाकर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस अकाउंट को ओपन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे आप इसको ओपन कर पाओगे, कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं इस अकाउंट को कैसे ओपन करोगे और ओपन करने पर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के 811 सुपर अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो 6,000 रुपये तक का कैशबैक आपको मिलता है, 5% इंटरेस्ट मिलता है एक्टिव मनी के रूप में। साथ ही साथ में इस अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस रहता है वो 100% डिजिटल है। अब देखो, अकाउंट को ओपन तो आप यहाँ से कर लोगे, लेकिन इससे पहले इसके बेनिफिट भी जान लो। यहाँ पर बैंक की तरफ से दो प्रकार के अकाउंट ओपन हो रहे हैं। पहला अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक का 811 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा है सुपर सेविंग अकाउंट। अब देखो, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस रहेगा, वो एक बार समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मंथली डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन जीरो। कोई भी आपको डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपका ये जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। और वहीं अगर मैं सुपर सेविंग अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको मंथली डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये का रहता है और ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। एनुअल कैशबैक की बात करूं तो 811 में कोई भी कैशबैक आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको अप टू 6,000 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। इसी के साथ अगर हम एनुअल प्रोग्राम फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 811 में जीरो चार्जेस हैं, कोई भी फीस नहीं है। सुपर सेविंग अकाउंट में 499 रुपीज की फीस लगती है। डिजिटल फंड ट्रांसफर में आप यहाँ पे देख सकते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के लिए आपका एकदम फ्री ट्रांजैक्शन है, दोनों में कोई भी चार्जेस नहीं है। फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग, जब आप इस 811 अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये की आपको फंडिंग करनी होती है अकाउंट ओपन करने के दौरान। और सुपर सेविंग अकाउंट में क्या करना है, आपको 10,000 रुपये की फंडिंग करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो अकाउंट ओपन करना है वो कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट ओपन करना है, जिसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। बस यहाँ पर सिर्फ आपको 2,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होती है, वो भी आपका ही होता है। एक बार जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो अब आप उसको तुरंत विड्रॉल भी कर सकते हो। इसके साथ में आप देख सकते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, वीजा क्लासिक कार्ड रहेगा। अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो 399 रुपये का चार्ज लगता है। बट यहाँ पर इस वाले अकाउंट की अगर हम बात करें तो वीजा प्लेटिनम आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वो फ्री मिलता है। और यहाँ पर आपकी एटीएम की डेली कैश विड्रॉल की जो लिमिट रहती है 811 अकाउंट में वो 25,000 रुपये की रहती है। इस वाले अकाउंट में 1,00,000 रुपये की रहती है। तो 1,00,000 रुपये का किसको एक दिन में निकालना होता है, इसलिए ये वाला अकाउंट सबसे बेस्ट रहता है। अब यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 10,000 रुपया या 1 ट्रांजैक्शन पर मंथ का आपका रहता है। इसी के साथ में इस वाले अकाउंट में 1,00,000 रुपया या फिर 2 ट्रांजैक्शन पर मंथ रहते हैं। इसी के साथ में और भी कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, अगर मैं पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की बात करूँ तो यहाँ पे इस अकाउंट पर 2,00,000 रुपये का आपको एक्सीडेंटल मिलता है। साथ ही साथ में परचेज प्रोटेक्शन आपको 50,000 रुपये तक का मिलता है, जबकि ये जीरो अकाउंट है। और इसी के साथ लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपये तक का ये सर्विस मिलती है, बट यहाँ पर आपको 3.5 लाख रुपये की मिलती है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि बैंक आपसे एक भी चार्ज न लेकर इतनी सारी सर्विसेज अगर दे रही है तो सबसे बेस्ट अकाउंट रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करना है और यहाँ पर आपका एड्रेस का एरिया पिन कोड नंबर एंटर करके ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी अभी आपने एंटर की थी, इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर एंटर करके यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे।
ओटीपी एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे आपकी केवाईसी डिटेल्स यानी कि आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। इसमें आपका फ़ोटो, नाम, डीओबी, जेंडर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फैच हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एज़ पर पैन कार्ड आपके फादर का नाम एंटर करेंगे, ऑक्यूपेशन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मंथली इनकम एंटर करेंगे, यहाँ पर मेजर सोर्स ऑफ इनकम एंटर करेंगे, मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेंगे एंड देन यहाँ पर मदर्स नेम एंटर करेंगे एंड देन मदर्स नेम को दोबारा से एंटर करके कंफर्म करेंगे और फाइनली इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस फैच होकर निकल कर आ जाएगा। अब देखो अगर आपके आधार कार्ड के एड्रेस पर बैंक के द्वारा सर्विस अगर प्रोवाइड नहीं की जा रही होगी तो यहाँ पर रेड कलर में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि दिस एड्रेस इज नॉट सर्विसेबल। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक नया एड्रेस एंटर करने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक नया एड्रेस एंटर कर देंगे हमारी किसी भी जान पहचान वाले का, जहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाने वाली होगी। तो देखो यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर के साथ उनका एड्रेस एंटर कर देंगे। करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है और आपका बैठे बैठे ही आपका जो एड्रेस है, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो अब देखो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मैंने अपना एक नया एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दिया है अपने किसी जान पहचान वाले का, ताकि मेरा ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो पाए। अब देखो ये एड्रेस आपको एंटर क्यों करना है, इसलिए अगर बाई चांस कभी भी आपका फिजिकल केवाईसी करने के बैंक को अगर ज़रूरत पड़ती है या फिर आपका लोकेशन के हिसाब से वहीं आपको जाकर केवाईसी करनी पड़ी हो तो आप आसानी से कर सकते हो, या फिर बैंक आपको जो किट भेजेगी, जो आपको डेबिट कार्ड आपका भेजेगी, जो बैंक पासबुक चेकबुक भेजेगी, वो आपके इसी एड्रेस पर इजीली डिलीवर हो जाएगा और जो भी रिसीव करेगा वो आपको दे देगा फिर बाद में, क्योंकि आपकी जान पहचान वाले का ही होगा। तो कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप किसी भी जान पहचान वाले का एड्रेस मेंशन कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही आपके यहाँ होना चाहिए, क्योंकि बैंक ने यहाँ पर आप पहले से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इतना सब करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन की बॉक्स पर टिक कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करना होता है। अब देखो आप यहाँ पे अपने नॉमिनी की डिटेल्स को सही तरीके से एंटर करेंगे, जिसमें सबसे पहले नॉमिनी नाम एंटर कर देंगे, रिलेशन चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, ईमेल आईडी ऑप्शनली है, मोबाइल नंबर भी ऑप्शनली है, चाहो तो इन दोनों को एंटर कर दो या खाली छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर अब देखो नॉमिनी एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने दो एड्रेस यहाँ पे एक्चुअली हमने एंटर किए हैं, एक हमारे आधार कार्ड का एक नया एड्रेस। तो नॉमिनी का जो भी एड्रेस होगा उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इतना करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे। तो सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आकर सिलेक्ट ऑल एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे यहाँ पर कोटक 811 लाइट अकाउंट आपका ओपन होने वाला है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको प्लान चूज करना होता है। शुरू में ही प्लान मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया है कि कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना है। तो आप क्या करेंगे, कोटक 811 क्लासिक वाले अकाउंट को चूज कर लेंगे। इस अकाउंट को चूज करने के बाद क्या होगा कि जितनी भी सर्विसेज बैंक की तरफ से आपको दी जा रही हैं वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ, चाहो तो एक बार फिर से आप देख लो। इस अकाउंट को ओपन करने में आपको क्या होता है, एड 2000 रुपीज़ इनिशियल फंडिंग, यानी कि 2000 रुपये का फंडिंग आपको यहाँ पे करना होता है। तो इस वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर 2000 रुपये की ये फंडिंग की जाने वाली है और जैसे आप यहाँ पे इस 2000 रुपये के अमाउंट को डिपॉजिट कर देंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, आपका ब्रांच कोड, साथ ही साथ में आपकी UPI ID, सब कुछ यहाँ पर आपको आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम UPI ऐप के थ्रू यहाँ पे इस डिपॉजिट अमाउंट को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ़ोनपे के थ्रू कर देते हैं। चलो फ़ोनपे हमारा यहाँ पे ओपन है तो हम फ़ोनपे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फ़ोनपे के थ्रू इस पेमेंट को हम करने वाले हैं। अब देखो जैसे ही हम अपने इस UPI एप्लीकेशन के थ्रू इस अमाउंट को डिपॉजिट कर देंगे, हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको वीडियो KYC के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपकी वीडियो KYC डन हो जाती है तो आपका अकाउंट परमानेंटली ओपन हो जाएगा। फिर आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, घर बैठे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आकर कोटक बैंक 811 मोबाइल ऐप, इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे और अपने अकाउंट को यूज करना शुरू कर देंगे। अब जो आपने 2000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट किया था वो भी आपके अकाउंट पर आपको दिख जाएगा। आप चाहो तो इसमें रहने दो, धीरे धीरे आप इसको खर्च कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नहीं तो आपको वापस अपने उसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है जहां से आपने इस अकाउंट को डिपॉजिट किया था, पेमेंट काटा था, तो उसमें भी आप डिपॉजिट कर सकते हो वापस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक का इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बस आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीका है, कितना ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन
के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक के 811 क्लासिक जीरो बैलेंस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो बिना किसी खर्चे के। तो अगर आपको भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो बिल्कुल भी देरी मत करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी अपना अकाउंट ओपन कर लो।